गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान ने नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की बची हुई सोल को उसकी बॉडी में सील कर दिया था, जिससे वो उसे एक खास पपेट में रिफाइन करने लग गया था। वहीं हुन तियान डी एक गहरी चाल चल रहा था। वो पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता था, जिसमें उसका साथ नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम दे रहा था, जिसने हुन मी शेंग को वापस से जिंदा कर दिया था, जिससे उसकी पावर अब 7 स्टार फाइट सेंटर पर पहुंच गई थी और वो उसकी मदद से तुओशी एशियन जेट को प्राप्त करना चाहता था। हुन मी शेंग इस काम पर लग गया था और उसने नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम को याओ कबीले को मिटाने की जिम्मेदारी दी थी। फिर अब हम ईस्टर्न ड्रैगन पैलेस के एक बगीचे में मेडुसा को देखते हैं, जो कब से जियोयान का इंतजार कर रही थी। तभी जियोयान वहां अपनी रिफाइन की हुई नॉर्दर्न ड्रैगन पपेट के साथ आ जाता है। मेडुसा उसे देखकर काफी खुश होती है और उससे पूछती है कि क्या इस पपेट का रिफाइनमेंट पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। इस पर वो हमें जवाब देता है और बताता है कि सब कुछ स्मूथली हो गया, लेकिन अफसोस की बात है कि इसकी हालत अभी भी अपनी लिमिट पर नहीं पहुंच पाई है। ये उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बना जितना ये जिंदा होने के वक्त था, इसीलिए मैं इसे कल्टीवेट करवाने के लिए वॉइड लाइटनिंग पूल में ले जाने की सोच रहा हूँ। शायद इससे इसकी ताकत बढ़ जाए, इसीलिए तुम कुछ और दिन मेरा इंतजार करना। काम पूरा होते ही हम अलायंस में वापस लौट जाएंगे। मेडुसा उसकी तरफ प्यार भरी नजरों से देखती है और उसके करीब आकर उसके कपड़ों पर लगी हुई एक पंखुड़ी को हटा देती है और कहती है कि तुम बेझिझक जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। फिर अब हम कुछ समय बाद वॉइड लाइटनिंग पुल का सीन देखते हैं। ये पुल वॉइड ड्रैगन आइलैंड के एक कोने पर मौजूद था और वहाँ तेज लाइटनिंग अटैक हो रहे थे। जियोयान नॉर्दर्न ड्रैगन पपेट के साथ वहाँ पहुँच गया था। वो खुश होकर कहता है कि वॉइड ड्रैगन पुल बहुत समय बाद में यहाँ पर आ पाया हूँ और उसे याद आता है कि कैसे जब वो पिछली बार यहाँ आया था तब तियान नान एकेडमी के डीन से उसकी मुलाकात हुई थी और उस वक्त उसकी मौजूदा शक्ति इतनी ज्यादा नहीं थी, इसीलिए उसे यहाँ से बचकर भागना पड़ा था। पर जियोयान अब कहता है कि मेरी ताकत अब इतनी बढ़ गई है कि इस पावर के साथ वॉइड ड्रैगन लाइटनिंग पुल में घूमना मेरे लिए शायद अब उतना मुश्किल नहीं होगा। तभी जियोयान की बॉडी से लिटरली बाहर निकल आता है। वो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग पपेट को देखकर काफी हैरान होता है और उसे अच्छे से चेक करने लगता है। वो उसकी रिफाइन की गई कला को देख रहा था। जियोयान उसे बताता है कि अगर पपेट की तुलना की जाए तो वाकई ये काफी अच्छी क्वालिटी का पपेट है, लेकिन इसके जिंदा रहने के दिनों की तुलना में यह अभी भी बहुत कमजोर है। तभी वहाँ तेज लाइटनिंग स्ट्राइक्स होने लगती है। लिटरली उसकी तरफ इशारा करता है तो जियोयान कहता है कि तुम दोनों मुझे फॉलो करो और वो आगे बढ़ने लग जाता है। लिटरली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जियोयान आखिर करना क्या चाहता है और वो उसके पास चला गया। तभी एक तेज लाइटनिंग से उन पर हमला होने लगता है। लिटरली जियोयान के अंदर समाकर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के प्रोटेक्शन को एक्टिवेट कर देता है। ये प्रोटेक्शन इतना ज्यादा टफ था कि वो लाइटनिंग उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी और अब जियोयान बेखौफ आगे बढ़ने लगता है और वो सोचता है कि इस प्योर लोटस डेमोनिक फ्लेम के प्रोटेक्शन के साथ यहाँ की लाइटनिंग पावर अब मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। लगता है कि इस हेवनली फ्लेम की थर्ड रैंकिंग वाकई पूरी तरीके से वेल डिजर्व्ड है और अब लिटरली वापस से जियोयान के कंधे पर बैठ जाता है। जियोयान को नीचे पुल के अंदर तेज प्रबल लाइटनिंग नजर आती है, जिसे देखकर वो मुस्कुरा देता है और बताता है कि ये ब्लैक डेमोन लाइटनिंग है और इस लाइटनिंग पुल की गहराई में एशियन ब्लैक डेमोन लाइटनिंग ड्रैगन मौजूद है, जो सच में किसी भी ताकतवर इंसान को डरा सकते हैं, क्योंकि जब टीयर 9 पिल क्रिएट की जाती है तब ये ब्लैक डोमेन लाइटनिंग से प्रकट होती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह कितनी ज्यादा भयानक है और यही वजह थी कि जब जियानान एकेडमी के हेडमास्टर यहाँ आए थे तो उन्हें भी इस जगह को छोड़कर भागना पड़ा था और जियोयान को अच्छे से पता था कि अगर उसे अपनी पपेट की ताकत बढ़ानी है तो इस फॉर्मिडेबल पावर ऑफ लाइटनिंग का सहारा लेना होगा। और वो उस पपेट से कहता है कि इस लाइटनिंग पुल की गहराई तुम्हारे कल्टिवेशन के लिए एक ट्रेजर लैंड जैसी है, जाओ आगे बढ़ो। वो पपेट जियोयान की कमांड पर पूरी तरह से तैयार होकर आगे बढ़ता है। वो उस ब्लैक डेमोन लाइटनिंग के पास जाकर रुक जाता है। तभी उस लाइटनिंग पुल के अंदर से ब्लैक डेमोन लाइटनिंग ड्रैगन निकलता है, जो उस पपेट के ऊपर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है, जिससे तेज ब्लैक लाइटनिंग उस पपेट पर पड़ने लगती है। पर इस लाइटनिंग से पपेट को चोट नहीं पहुंच रही थी, बल्कि उसकी
बॉडी इवोल्व हो रही थी और वो एक तेज झटके के साथ सारी लाइटनिंग को रिफाइन कर लेता है और उस पपेट की बॉडी पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। जियोयान और लिटिल ये सब देखकर खुश होते हैं और जियोयान कहता है कि लाइटनिंग वाकई अब काफी अच्छा काम कर रही है और अब उस पपेट के अंदर से तेज ब्लैक डोमेन लाइटनिंग फैल रही थी, जिससे अब उस लाइटनिंग पुल के अंदर से और ज्यादा ब्लैक डेमोन लाइटनिंग ड्रैगन बाहर आने लगते हैं और एक ड्रैगन पपेट पर तेजी से हमला करके उसे अपनी पूंछ से लपेट लेता है। लिटिल डर जाता है पर वो पपेट अपने हाथों से उस ड्रैगन के मुंह को पकड़े हुए था और वो फुल फोर्स के साथ अपने ड्रैगन क्लॉ से उस ड्रैगन को नष्ट कर देता है और वो सारी ब्लैक डेमोनिक लाइटनिंग भी अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। जियोयान कहता है कि लगता है कि अब चिंता की कोई बात नहीं है, पर तभी वो देखते हैं कि नीचे बहुत सारे ब्लैक डेमोन लाइटनिंग ड्रैगन उमड़कर ऊपर आने लग गए हैं। इतने सारे लाइटनिंग ड्रैगन को देखकर जियोयान थोड़ा हैरान होता है, पर फिर वो अपने पपेट को ऑर्डर देता है कि जाओ और अपनी कल्टिवेशन को जारी रखो। वो पपेट अब उन ब्लैक डेमोन लाइटनिंग ड्रैगन के बीच चला जाता है। वो ड्रैगन उस पर हमला करने लगते हैं पर वो उनके हमलों से बच रहा था और उन ब्लैक डेमोन लाइटनिंग ड्रैगन को खत्म करता जा रहा था। बहुत से लाइटनिंग ड्रैगन उसे खाने की कोशिश करते हैं पर वो उन्हें हाथ नहीं लगाने देता और अब वो उल्टा पलटकर उन पर एक पावरफुल पंच अटैक करता है। यह अटैक इतना ज्यादा भयानक था कि उसने उन सभी ब्लैक डेमोन ड्रैगन को खत्म कर दिया और अब उन सभी की एनर्जी एक वोर्टेक्स की तरह बन जाती है और वो पपेट उन सारी एनर्जी को अपनी बॉडी में सोखने लगता है, जिससे अब उस पपेट का पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है। जियोयान बताता है कि इस ब्लैक डेमोन लाइटनिंग से इस पपेट की पूरी बॉडी टेम्पर होने की वजह से नॉर्दर्न किंग पपेट मानो पूरी तरह से रिबोन हो चुकी है। जियोयान कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आधे महीने में ये नॉर्दर्न ड्रैगन किंग पपेट 6 स्टार फायर संत लेवल पर पहुंच जाएगी। ये सुनकर लिटिली काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और जियोयान को कुछ बताने की कोशिश करता है, पर वो उसकी बात को ठीक से समझ नहीं पा रहा था क्योंकि उसे एक बच्चा ही समझता था और उसे कहता है कि यहाँ की नेचुरल एनर्जी काफी ज्यादा डेंस है, इसीलिए जगह इतनी भी बुरी नहीं है। हम दोनों इस समय का इस्तेमाल अपने कल्टिवेशन के लिए कर सकते हैं। पर लिटिली उन ब्लैक डेमोन लाइटनिंग ड्रैगन की तरफ इशारा करता है पर फिर भी वो उसकी बात नहीं समझता। तभी एक ब्लैक डेमोन लाइटनिंग ड्रैगन उनकी तरफ बढ़ने लगता है। जियोयान अपनी हेवनली फ्लेम से उसे खत्म करने लगता है पर लिटिली उसे ऐसा करने से मना करता है और तुरंत आगे जाकर अपने मुंह से उस ब्लैक डेमोन लाइटनिंग ड्रैगन को काट कर उसकी एनर्जी को पूरी तरह से निगल लेता है। जियोयान ये देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाता है और कहता है क्या आखिर तुम इस ब्लैक डेमोन लाइटनिंग को भी खा सकते हो। जियोयान की बॉडी पर भी उस ब्लैक डेमोन लाइटनिंग का असर हुआ था और वो अपनी पावर में इम्प्रूवमेंट महसूस कर रहा था और वो समझ जाता है कि लिटिली अपनी डिवोरिंग पावर की वजह से इस ब्लैक डेमोन लाइटनिंग को रिफाइन कर सकता है और अब लिटिली तेजी से खुश होकर आगे बढ़ता है और वो अपनी हेवनली फ्लेम से तेजी से उन ब्लैक डेमोन लाइटनिंग ड्रैगन को पकड़ने लगता है और उनकी सारी एनर्जी को अपने अंदर निगलने लग जाता है, जिससे उसकी बॉडी पूरी तरह से बढ़ चुकी थी और जियोयान भी हैरान था और वो कहता है कि इस लिटिल गाय को निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम के सीड को रिफाइन करने से जो डिवोरिंग पावर मिली है उससे ये इस वायलेंट ब्लैक डेमोन लाइटनिंग को रिफाइन करके मुझे ऊर्जा दे रहा है, इसीलिए ये मेरे लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है जिससे मैं 6 स्टार फायर संत में ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। और अब वो लिटिली को नहीं रोकता है और अब लिटिली और पपेट दोनों साथ में उस पुल की सारी ब्लैक डेमोन लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं, जिससे जियोयान की पावर भी तेजी से बढ़ रही थी। जियोयान महसूस करता है कि मैं बस 5 स्टार फायर संत के लेट स्टेज में पहुंचने में एक कदम ही दूर था। अफसोस कि मैंने बहुत ज्यादा ब्लैक डेमोन लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया, जिससे मेरी बॉडी ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। और वो कहता है कि नॉर्दर्न ड्रैगन किंग भी अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंच चुका है क्योंकि उन्हें कल्टीवेशन करते हुए आधा महीना गुजर गया था और अब वो नॉर्दर्न ड्रैगन पपेट गोल्डन कलर में बदल गया था और अब वो लिटिली और नॉर्दर्न ड्रैगन पपेट को अपने पास बुला लेता है। लिटिली को अब तेज नींद आ रही थी, इसीलिए अब वो जियोयान की बॉडी के अंदर चली जाती है। तभी वहाँ आसमान में तेज लाइटनिंग के साथ वो पूरी जगह हिलने लग जाती है और नीचे तेज लाइटनिंग एक साथ गिरने लगती है, जिससे वहाँ उस पुल
पुल के अंदर एक वर्महोल क्रिएट होने लग जाता है, जिससे उस जगह का पानी दूर हटने लगता है और उस पुल की गहराई साफ नजर आने लगती है। जोयान उस पुल के अंदर के नज़ारे को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ एक प्लेटफॉर्म मौजूद था जिस पर एक गोल्डन पिल लाइटनिंग ड्रैगन मौजूद था, जो सिर्फ टियर 9 की गोल्डन पिल को रिफाइन करने के वक्त ही आकर्षित किया जा सकता था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।